जय हिंद। मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भारतीय संसद के गलियारों में एक ऐसी आवाज गूंज उठी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये आवाज है वंदे मातरम की। हम सब जानते हैं कि ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्राण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी 150वीं वर्षगांठ पर संसद में इस पर जो बहस छिड़ी है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और इस बहस में ऐसा क्या कहा जा रहा है कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया है? आज हम जानेंगे पीएम मोदी ने क्यों इस बहस को शुरू किया, विपक्ष और सत्ता पक्ष के मुख्य तर्क क्या है इसको लेकर, और क्या यह सिर्फ एक राष्ट्रगीत है या राष्ट्रवाद का नया एजेंडा है। तो बने रहिए, क्योंकि ये बहस सिर्फ संसद की नहीं, आपके और मेरे राष्ट्रवाद की समझ की भी है। देखिए, सबसे पहले जरा 150 साल पीछे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब ये गीत लिखा तब ये सिर्फ एक साहित्यिक रचना थी, लेकिन जल्द ही यह बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे बड़ा नारा बन गया। सोचिए, इस एक गीत ने उस दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मां भारती के नाम पर एकजुट कर रख दिया था। लेकिन आज बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, बहस शुरू हुई है इसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर। बात करें राष्ट्रगान की, तो देखिए, सभी के लिए अनिवार्य सम्मान है ये। और राष्ट्रीय गीत समान सम्मान पर कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समकक्ष सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज की बहस में सवाल यह है कि क्या सम्मान स्वैच्छिक होना चाहिए या अनिवार्य होना चाहिए। इस पर अगर बात करें सत्तारूढ़ दल और माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो इन्होंने देखिए बहस को एक राष्ट्रवादी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा है। उनके मुख्य ये थे। पहला तर्क, राष्ट्र की आत्मा। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये गीत केवल मिट्टी को नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत को नमन करता है। यह राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा तर्क, सम्मान की अनिवार्यता। उनकी दलील है कि जब देश के संविधान ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है तो इसके सम्मान पर आपत्ति जताना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। वे इसे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देखने की अपील कर रहे हैं, जैसा कि वक्ता आरती शर्मा जी ने कहा। देखिए, ये किसी पूजा पद्धति का आह्वान नहीं है, ये भारत की नदियों, पहाड़ों और संस्कृति को नमन है। और इस पर देखिए, लेकिन जो विपक्ष है उन्होंने इस पर जोरदार पलटवार किया है। उनका तर्क जो भावनात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक और समावेशी है। विपक्ष के मुख्य बिंदु ये रहे। देखिए, पहला तर्क, थोपना गलत है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रगान जो जनगण मन है तो उनको ही संवैधानिक तौर पर अनिवार्य किया गया है और वंदे मातरम का सम्मान स्वेच्छा से होना चाहिए। किसी भी चीज को थोपने से वो जो है वो विवादित हो जाती है। अब दूसरे तर्क की अगर बात करूं, तो धार्मिक संवेदनशीलता। विपक्ष ने उस पुरानी दलील को उठाया कि गीत के कुछ अंशों को लेकर कुछ समुदायों में धार्मिक संवेदनशीलता है। अगर देश के 2-3 छंदों के बिना भी राष्ट्रवाद व्यक्त होता है तो हमें समावेशी होना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर बात करूं, देखिए वक्ता का इस पर बयान था कि जैसे कि वक्ता विजय सिंह जी ने इसका जिक्र किया और लिखा कि भारत की पहचान विविधता में एकता की है। राष्ट्रभक्ति को केवल एक गीत तक सीमित रखना सही नहीं है। तो दोस्तों, संसद में जो चली ये 150वीं वर्षगांठ की बहस हमें एक चौराहे पर खड़ा करती है। क्या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति भावनात्मक और ऐतिहासिक होनी चाहिए या संवैधानिक और समावेशी होनी चाहिए? ये बहस बताती है कि देश आज भी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। और हमारा चैनल इस ऐतिहासिक विरासत का पूरा सम्मान करता है। लेकिन मैं मानती हूं कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, इसको थोपा नहीं जाना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य कर देना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार है? और इसके साथ साथ इसका सम्मान स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।